So hello guys, assalamu alaikum, welcome और welcome back to my channel and welcome to the new vlog. So guys, आज है मेरा डे 27। मैं बहुत कंफ्यूज होने लगी हूँ डेज में। शुरू में तो ना इजी रह रहा था, बट नाउ आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज इन डेट्स एंड डेज। सो यस, आज है मेरा डे 27 एंड आज मैं जा रही हूँ सैलून हमेशा की तरह। एंड अभी मैं एक चीज़ से थोड़ा सा मेरा मूड नहीं सही है, बिकॉज जो मैंने रूम का काम था वो रुक गया है, वहीं पर ही बस वो टूटा था। एंड देखो आज मैं कर पाती हूँ या नहीं। आज तो मेरा पूरा मूड है करने का आगे। तो यार अभी तो टाइम हो चुका है मेरा सैलून जाने का, बस मैं जा रही हूँ सैलून एंड वहाँ जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय। किसी की स्कैल्प बहुत ज़्यादा वो होती सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्कैल्प का मतलब होता है जैसे किसी का फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत से लोगों के होता है हेयर्स में, तो उस टाइप उस तो गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें आज हेड मसाज के बारे में बताया जा रहा था कि कौन सी स्कैल्प पे कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट लगाना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। ये ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब्ड गाइज, बट इतना चीज़ें इतनी ही मतलब छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे थे। उसके बाद गाइज मैं सैलून से निकल के चली गई थी मम्मी के लिए जूते लेने, शूज़ लेने, बिकॉज मम्मा जिम कर रही हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता ऑब्वियसली स्लीपर में, तो कोई भी जिम नहीं करेगा। तो फिर मैंने यहाँ से जाके जूते लिए एक बारी गेट से, फिर मैं चली गई थी घर। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर पे और गर्मी तो हो ही रही है, थक गई हूँ थोड़ा सा क्योंकि चली गई थी अपने के लिए जूता लेने, आप लोगों ने देखा। और मैंने आके पैटीज भी खा ली। मैंने मॉडर्न बेकरी से जिम से उतरी, मैंने बेकरी से पैटीज ली। पैटीज देके फिर मैं गई थी जूता लेने मम्मी के लिए, बिकॉज जिम के लिए उनको जूता चाहिए था जो कि उनके पास था नहीं, बिकॉज यू डोंट लाइक टू वेयर जूताज एंड ऑल, शी सिंपली लव्स स्लिपर्स। तो यार ये वी हैव दिस जूता दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक हाथ से खोलने के लिए। ये है जूता और ये मैंने दिखाया है पैटीज। सो लेट मी शो यू दिस। ये रहा जूता एंड इट्स लाइक विदाउट लेस वाला जूता, बिकॉज उनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि बिना लेस के साथ दिक्कत करेगा बार बार बांधना वांधना। मम्मी लोग जानते थोड़ा उलझन ही होते हैं, दे लव वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग्स। तो इसलिए ये जूता ले आई हूँ मैं, जो कि मुझे काफ़ी कलर भी प्यारा लग रहा था और काफ़ी कम्फी है ये और काफ़ी सस्ता भी मिल गया। ये मैं नॉर्मल दुकान से ना खास में जा कर के लेकर आई हूँ, बिकॉज खाली जिम के लिए ही चाहिए। सो देयर इज़ नथिंग अ बिग डील इन इट। एंड ये पापा के लिए दवा, इट्स फॉर इट्स हिमालय का शिगरू एंड बोन एंड जॉइंट वेलनेस के लिए। ये बोन्स एंड जॉइंट के दर्द वगैरह रहता है उसके लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं और अब जा रही हूँ ऊपर, चेंज करूँगी, आराम करूँगी थोड़ी देर क्योंकि थक जाती हूँ ऑब्वियसली। तो बस आराम करके फिर मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। आज ऊपर रूम का अपडेट देती हूँ कि रूम में करना क्या है क्या नहीं। तो यस चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। फिर शाम में मैंने बनाई है आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, जिसकी शॉर्ट मैंने डाली हुई है, आप लोग प्लीज़ देखना। एंड देन यहाँ पे ये रहा बिरला वाइट सीमेंट गाइस, ये वाइट पाउडर्ड सीमेंट है। मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि वाइट सीमेंट से भी कुछ ऐसे काम होते हैं। मैंने सोचा कि यार पुट्टी, मेरा जितना दिमाग चला मैंने उतना बताया कि पुट्टी मंगा करके एंड उससे जितने भी गैप्स जो हो गए मैं वो फिल कर लूँगी, बिकॉज टूटा है तो ऊपर नीचे लेयरिंग है। बट पापा ने बोला कि सीमेंट ज़्यादा इजी रहेगी एंड अफोर्डेबल वे रहेगी। तो ये रही सीमेंट। एंड यहाँ पे हैं ये मेरे अब्बा, प्यारे से मेरे अब्बा जो कि छोटे पड़ रहे थे क्योंकि बल्ब का सॉकेट काफ़ी ऊपर है, तो ये लग गया यहाँ पे बल्ब। देन मैं यहाँ पे बना रही हूँ सीमेंट। आई तो डोंट नो कि कितना क्या इसमें क्या रेशियो होता है, वाटर का क्या रेशियो, अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने बनाया। उसके बाद यहाँ पे बनाने के बाद अपने हिसाब से ही फिर मैं यहाँ पे ये फिल कर रही थी। मैंने हाथ से ही फिल करना प्रेफर करा क्योंकि पत्ती से उससे थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था यार, क्योंकि इतना इजी सा काम है, उतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं देखने में। वैसे मुझे भी लग रहा था कि कुछ नहीं है, बट जब इस दिन मैंने काम करा फिर नेक्स्ट डे जब मैंने करा बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको फिल करना, गैप्स को उसको इवन करना वाज नॉट इजी एट ऑल गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि इजी होगा बट दैट इज़ नॉट। फिर मैंने ये करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप कितना कितना गड्ढा है, ये तो फिर भी कम था, इससे भी और ज़्यादा था।
एंड फिर उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैंने हाथ से भरा था। फिर मैंने हाथ धोए एंड मेरे हाथ धोते साथ ही इतने ड्राई हो गए थे, मेरे हाथ इतने ड्राई हो गए थे। फिर मैंने देखा, फिर मैंने इसीलिए कहा रिकॉर्ड कर लूँ। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसे कोई काम करो तो मेक श्योर दैट यू वेयर ग्लव्स बिफोर डूइंग दिस। तो या बस ये बढ़िया अजीब से कप हो गए थे मेरे हाथ। हम सब सुन रहे हैं। देखो अच्छा कर रही है। तुमने ये स्टेप किया था? नहीं, फिर तुम लोग खाली यहाँ पे आ जाओ, सीख लो, उसके बाद सोचो कि बस हम सीख गए। घर पे प्रैक्टिस ना करना। घर पे कोई होता ही नहीं, आता ही नहीं कि नौटंकी करने आ गई। एक डमी खरीद लो, डमी के ऊपर किया करो। हाँ ये भी सही है। कितने की आएगी? 500 रुपए की डमी आएगी, उस पे फेशियल के स्टेप्स करो, याद रहेगा। फिर गाइज ये नेक्स्ट डे है, तो मैं यहाँ सैलून आ गई हूँ और यहाँ पे हम लोग को हेयर स्पा का सब कुछ बताया जा रहा है। एक दिन पहले हमें हेड मसाज बताया गया था डेमो के साथ एंड प्रैक्टिस वगैरह सब हम लोगों ने कर ली थी। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा था ये हेयर स्पा के क्रीम कैसे बनानी है, कैसे एप्लीकेशन करनी है और कौन सी क्रीम में क्या प्रोडक्ट जाएगा नहीं जाएगा, तो हर कुछ बताया जा रहा था यहाँ पे। तो ये सारा कुछ बताया जाता है कि कितनी क्रीम लेनी है, कितना इम्प्यूल लेना है, कौन से सेक्शन पे क्या लगना है, सारे प्रोडक्ट्स, सारा कुछ जो भी टूल्स हमें चाहिए हैं स्पा के लिए, वो सारा कुछ बताया जा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा था कि सेक्शनिंग कैसे करनी है, हेयर पार्टिंग कैसे करनी है, कौन सा इम्प्यूल वाला क्रीम कौन से एरिया पे लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है नहीं लगाना है, बहुत चीज़ें डीपली बताई जा रही थी। सेक्शनिंग कैसे करनी है, एमल्सिफाई कैसे करना है, सब कुछ बताया गया। देन इसके बाद क्योंकि हमें पूरा स्पा का डेमो दिया जा रहा था, तो यहाँ पे स्पा मशीन है, लाइक स्टीम मशीन जिसको बोल सकते हैं, जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है हेयर को स्टीम देने के लिए। वो सारा फंक्शनिंग स्टीम की मशीन की बताई जा रही थी। तो ये है छोटी सी क्लिप मशीन की, ये निशा अपी, हमारी प्यारी सी निशा अपी, जो कि हमारी एजुकेटर हैं कॉस्मो कोर्स की। तो ये सारा कुछ समझाती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है मशीन का और यहाँ पे मैं स्टीम विस्टीम दे के सब हो गया था। आ गई हूँ मैं घर पे और थक गई हूँ ऑब्वियसली। एंड मैं गई थी क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी लिटरली मैं परेशान हो रही थी, मेरा पेट ऐसे हो रहा था बिल्कुल। तो मैं वहाँ से चली गई थी छोले भटूरे खाने एंड खा के ना ऐसा सुकून मिला, मतलब इतना पेट ऐसा हो रहा था, बिल्कुल लग रहा था कोई नोच रहा है मुझे अंदर से। तो मैं बस गई वहाँ जाके, मैंने छोले भटूरे खाए और छोले भटूरे खा के अब मैं घर आ गई हूँ। गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से चेंज करूँगी, मुझे व्लॉग एडिट करके पोस्ट करना है, मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी। एडिट करने में बहुत टाइम जाता है ऑब्वियसली, तो एडिट करूँगी, उसके बाद मुझे जाना है मेकअप पे। आज मेरा मेकअप है, तो अभी मैं जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी वहाँ पे चल के। आज मेरा पहला मतलब व्लॉगिंग के बाद मेरा पहला मेकअप आज मुझे मिला है। तो मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, जो शायद मैंने बताया है नहीं बताया, येस मैं आई एम अ फ्रीलांसर, सो मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। तो भी बस मैं जा रही हूँ, अपना चेंज करूँगी, फटाफट से व्लॉग एडिट करके पोस्ट करूँगी, देन मैं चली जाऊँगी मेकअप पे, क्यों वैनिटी भी थोड़ी ठीक करनी है ना। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से वैनिटी ठीक करते टाइम। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे ये मेरी वैनिटी भी रेडी हो चुकी है और बस मैं निकल रही हूँ मेकअप के लिए। सो ये है वैनिटी एंड ये मेरे बैग्स। तो चलो चल के मिलती हूँ वहीं पर। तो गाइज यहाँ मैं पहुँच गई हूँ क्लासिक मैरिज हॉल और यही है आज का मेरा मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप है। तो चलो आगे मिलती हूँ आप लोगों से मेकअप करने के बाद। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर पे, मेकअप हो चुका है एंड मैं मेकअप होने के बाद अपने कज़न के वहाँ चली गई थी, मेरी दादी के घर पे, जो कि मेरे घर के पीछे रहते हैं। मैं वहाँ चली गई थी, मेरी इतनी कमर में दर्द था बट फिर भी मैं चली गई बिकॉज कुछ गुड न्यूज़ है गाइस, या कुछ अपकमिंग है बहुत अच्छा, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी है वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी।
तो अभी बस मैं कमर में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि वहाँ से आकर के वहाँ पर भी इतना दर्द हो गया, क्योंकि मेरे दर्द ऑलरेडी है इतना, एंड फिर मैं वहाँ से घर भी नहीं आई। इतना मैं खुश थी कि मैंने कहा नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द है, थोड़ा और झेलेंगे, जब इतना झेला। तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी अपने कज़न के वहाँ। फिर वहाँ से अभी मैं आई हूँ घर और बहुत दुख रहा है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो एंड कर देती हूँ। एंड गाइस एक और चीज़ कि मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई, बिकॉज दे डोंट अलाउ मी टू रिकॉर्ड देयर वीडियो, मतलब को बहुत से लोग को नहीं अच्छा लगता है। तो बस मैंने वहाँ जाके मेकअप करा एंड मैं बहुत थक गई हूँ अभी घर आकर के। बस मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊँ। तो बस अब मैं सोते तो नहीं है यार, नींद ही नहीं आती है, थक चाहे जितना जाओ लेकिन नींद तो आनी नहीं है। तो बस अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज। आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।